चेतन होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था और उसे 6 माह की इंटर्नशिप गोवा के एक 5 स्टार होटल में मिली थी। चेतन के साथ उसका दोस्त अक्षम भी था। चेतन की ड्यूटी 7वें फ्लोर पर और अक्षत की ड्यूटी 6ठे फ्लोर पर लगी थी। चेतन रात यहीं कोई 10 बजे एक रूम का ऑर्डर लेके जा रहा था और पूरे कॉरिडोर में वो अकेला, एकदम अकेला रूम नंबर 724 की तरफ जा ही रहा था कि उसके हाथ में रखी चाय की केतली का ढक्कन अपने आप हिलने लगा। चेतन ने पहले अपने हाथों को देखा जिससे उसने ट्रे पकड़ रखी थी, पर उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। पर केतली का ढक्कन कैसे हिल रहा था। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई तो सब ठीक ठाक था, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं लगी। उसके सामने जो कमरा था वो था कमरा नंबर 711। सारी बातों को पीछे छोड़ चेतन ने जैसे ही उस कमरे को पार किया और कमरा नंबर 724 की तरफ बढ़ने लगा तो चाय की केतली के ढक्कन की आवाज़ आना बंद हो गई। कमरा नंबर 724 का ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद जब चेतन वापस लौट रहा था तो कुछ देर 711 के बाहर खड़ा रहा। तभी कॉरिडोर का फ़ोन बजा। चेतन ने फ़ोन उठाया तो उधर से एक लेडी की आवाज़ आई, बेटा एक चाय और एक सैंडविच 711 में दे देना प्लीज़। ऑर्डर रेडी करने के बाद चेतन जब बिल करवाने गया तो बिलर्स पर बैठे लड़के ने उससे कहा, तूने ड्यूटी पर पी रखी लगता है, 711 रूम तो खाली है, किसी गेस्ट ने वहाँ चेक भी नहीं किया। रूम नंबर ना अगली बार ठीक से सुना कर। जब उस कमरे में कोई था ही नहीं तो उस ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा, लेकिन चेतन को पूरा भरोसा था कि उसने बिल्कुल सही सुना था। वो वापस 7th फ्लोर पर गया और कमरा नंबर 711 खोलकर जब अंदर घुसा तो शायद एसी टर्बो मोड पे ऑन रखा हुआ था, वरना कमरा इतना ठंडा कैसे हो सकता था। चेतन ने पूरे कमरे की छान मारी पर कहीं भी उसे कुछ नज़र नहीं आया। फिर चेतन ने कमरे का एसी बंद किया और बाहर निकलने के लिए पलटा ही था। फ़ोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, बेटा चाय और सैंडविच अभी तक नहीं लाए। चेतन को समझ में आने लगा था कुछ तो है जो सही नहीं है। उसने तुरंत फ़ोन रखकर सीधे बाहर की तरफ दौड़ लगाई और दरवाजे को बंद किया ही होगा। फिर शुरुआत हुई दरवाजे पर अंदर से दस्तक की और साथ में किसी के बोलने की, बेटा बेटा मुझे यहाँ बंद करके कहाँ जा रहे हो। चेतन पूरी तरह से डर गया था और उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसने सारी बात अपने दोस्त को बताई। अक्षत को अच्छी तरह से मालूम था चेतन झूठ नहीं बोलता और जिस तरह हांफते और कांपते हुए चेतन बोल रहा था उससे अक्षत को और भी ज़्यादा यकीन हो गया चेतन की बातों की सच्चाइयों का। उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कल सब देख लेंगे। अगले दिन ही सुपरवाइज़र से बात करके उन्होंने अपनी ड्यूटी चेंज करवाई, पर इसके पीछे कारण क्या है इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। चेतन 6वें फ्लोर पर ड्यूटी कर रहा था और अक्षत 7वें फ्लोर पर ड्यूटी कर रहा था। कॉरिडोर में बजता हुआ फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बेटा एक चाय और एक सैंडविच 711 में दे जाना प्लीज़। चेतन ने कहा, मैम आपने गलती से 6वें फ्लोर पर फ़ोन कर दिया है, जबकि आपके ऑर्डर का ख्याल 7वें फ्लोर पर मेरा ही दोस्त अक्षत है वो रखेगा। इतना कहने के बाद चेतन ने फ़ोन रखा और फ़ोन रखने के कुछ देर बाद चेतन को ध्यान आया, ये आवाज़ तो कल वाली औरत की आवाज़ से बिल्कुल मिलती जुलती है। वो दौड़ते दौड़ते अक्षत के पास गया और उसने सारी बात अक्षत को बताई तो अक्षत ने कहा, बेवकूफ़ जैसी बातें मत कर, रूम नंबर 711 में एक गेस्ट ने सही में चेक इन किया है और मैं भी उन्हीं का ऑर्डर लेके जा रहा हूँ। अगर तुझे विश्वास नहीं तो खुद अपनी आंखों से देख लेना। चेतन अक्षत के साथ रूम नंबर 711 में गया तो देखा एक लेडी ने सच में वहाँ चेक इन किया है और कमरे से बाहर निकलकर अक्षत ने चेतन का बहुत मजाक उड़ाया, यार तू तो एक नंबर का डरपोक निकला। रात ऐसे ही किसी तरह हंसी मजाक में कटी और अगले दिन सुबह होटल में पुलिस पहुंची क्योंकि कमरा नंबर 711 में रह रहे गेस्ट की मौत हो चुकी थी। उस घटना के तकरीबन 2 सप्ताह के बाद कॉरिडोर का फ़ोन बजा। आज की रात चेतन की ड्यूटी दोबारा 7वें फ्लोर पर थी। चेतन ने फ़ोन उठाया तो आवाज़ आई, हाँ भाई साहब ये 2 गिलास सोडा और आइस ज़रा रूम नंबर 711 में
भेज देना फटाफट। चेतन ने सारा सामान एक जगह किया और रूम नंबर 711 में गया तो अंदर से बाथरूम में फव्वारा चलने की आवाज़ आ रही थी। चेतन ने ट्रे रखी और कहा, सर ग्लास, आइस और सोडा मैंने टेबल पर रख दिया है। बाथरूम से एक आवाज़ आई, ओके थैंक यू। चेतन जब नीचे बिल बनाने गया तो कंप्यूटर में देखा कि रूम में किसी भी गेस्ट ने आज की रात चेक इन नहीं किया था। चेतन थोड़ा सा डर गया था और वापस कमरे में गया। कोई गिलास, सोडा या बर्फ उस कमरे में नहीं रखा हुआ था। अगले दिन सुबह रिसेप्शन पे वही आवाज़ सुनाई दी, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू ए रूम। रिसेप्शन पर जो मैनेजर था उसने चाबी देते हुए कहा, सर रूम नंबर 711। इतनी देर में चेतन जो वहीं खड़ा था बोला, सर 711 रेडी नहीं है, सर आप कोई दूसरा रूम दे दीजिए ना प्लीज़। मैनेजर ने थोड़े गुस्से में चेतन की तरफ देखते हुए कहा, 711 रेडी है, जितना कहा जाए ना उतना ही किया करो। चेतन कुछ बोल नहीं सकता था अपने सीनियर्स के आगे, इसलिए वो लगेज लेके साथ में जाते हुए बोला, कितने दिन रुकेंगे सर आप? उस आदमी ने बताया कि वो 3 दिन रुकेगा। और ऐसे ही रूम तक पहुँचते पहुँचते चेतन की बातों से इम्प्रेस होकर उस आदमी ने कहा, अरे रात को फ्री हो तो आ जाना, गप्पे मारेंगे। चेतन मान गया। रात को सारा काम निपटाकर चेतन जब उनके कमरे में पहुंचा तो उस आदमी ने कहा, अरे ऐसा मज़ा थोड़ी ना आएगा, 2 गिलास बर्फ और सोडा तो ले आओ। चेतन की नसों में खून जमता जा रहा था ये सुन के। चेतन अब रुक नहीं सकता था वहाँ। उसने बाहर भागते हुए कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कमरे के अंदर दस्तक की आवाज़ आई और एक औरत की आवाज़ आई, बेटा चाय सैंडविच नहीं लाए? उस कमरे में उस आदमी ने अकेले ही चेक इन किया था। चेतन इन सारी चीज़ों से बहुत बुरी तरह से डर गया था और अगले दिन पुलिस फिर से होटल में आई थी क्योंकि कमरा नंबर 711 में रह रहे गेस्ट की मौत हो गई थी। रूम नंबर 711 उस पूरे इलाके में मशहूर हो गया था द हंटेड रूम। जो भी गेस्ट वहाँ आता न जाने क्यों उसी रूम में रहना चाहता था, पर होटल वाले भी बहुत ही सेलेक्टेड कस्टमर्स को वो रूम देते थे। उन 2 मौतों के बाद तकरीबन 2 महीनों तक और कोई भी घटना नहीं घटी, लेकिन जब एक रात करीब 1:30 बजे कॉरिडोर का फ़ोन बजा। चेतन ने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हाय मैं चेतन बोल रहा हूँ और रूम नंबर 711 का ऑर्डर तैयार है क्या? फटाफट भेज दो। चेतन को काटो तो खून नहीं। वो कांपते हुए अक्षत के पास गया और अक्षत से कहा, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, ऐसा लगता है आज रात मेरी बारी है, मेरी जगह ऑर्डर दे देगा 711 में। अक्षत जोर से हंसा और बोला, डरपोक कुमार, अरे ठीक है भाई तू रुक, मैं ही जाता हूँ, वैसे भी ये भूत बात कुछ नहीं होते, सब इत्तेफाक की बात है, समझा? चेतन वापस नीचे आ गया और नीचे आकर वो फ़ोन के पास बैठा ही था और थोड़ी ही देर में उसका फ़ोन बजा। उसके फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से अक्षत की चीखें सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज़ से उसका दोस्त सीधा ऊपर रूम नंबर 711 की तरफ भागा। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और कमरे के अंदर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। चेतन जैसे ही कमरे में घुसा तो कमरे का दरवाज़ा पीछे से अपने आप बंद हो गया और फिर शुरुआत हुई कमरे के बाहर से आती हुई आवाज़ की, चेतन चेतन दरवाज़ा खोल, यार मैं अक्षत, चेतन तू पागल हो गया क्या? चेतन दरवाज़ा खोल। अक्षत चिल्लाता रहा पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब अगली सुबह होटल अथॉरिटी ने कमरा नंबर 711 का दरवाज़ा खोला तो कमरे के अंदर चेतन की लाश मिली और उस दिन के बाद कमरा नंबर 711 को हमेशा हमेशा के लिए सील कर दिया गया।